कितने सीजेपी के नेताओं की तरफ से आई बताइए। भीड़ बुलाना एक बात है, भीड़ को संभालना दूसरी बात है। भारत के संविधान का सम्मान सबसे बड़ी बात है। राज्यसभा के पूर्व सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी साहब जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप कानून के बड़े जानकार हैं, गेस्ट फैकल्टी भी आज। पहला सवाल आपसे यह है कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 5 निर्देश दिए। आपने वो 5 निर्देश देखे, आप उन निर्देशों को कैसे देखते हैं? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और सरकार का दायरा जो है वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, अलग है। सुप्रीम कोर्ट सरकार के कहने पे अपना काम नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट कानून के मुताबिक अपना फैसला देती है। तो अभी दूसरी बात, हमें ये पता नहीं कि वास्तव में ऐसा समझौता हुआ है या नहीं, और फिर भी इस समझौता का ऐसे समझौता जो इनफॉर्मल, ज्यादा से ज्यादा इनफॉर्मल समझौता है, वो सुप्रीम कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं है। नहीं, पर आप ये कह रहे हैं कि दोनों के बीच जो शर्त मानी गई है वो कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगी, बाइंडिंग नहीं है। जो ये समझौता की बात किया जाता है, हाँ। सौरभ दास ने इसके बारे में इशारा दिया है, उसका क्या स्टैंडिंग है, उसका नेचर क्या है, उसका लीगली कानून के उसका क्या स्टैंडिंग है, वैल्यू क्या है उसका, और किसने कहा है? ये तो वन साइडेड अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ राइटिंग में है, एक किसने ये अंडरस्टैंडिंग की है? नहीं, लेकिन आपने किसकी अथॉरिटी से ये हुआ है? अरे सर, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, सरकार के 2 मंत्री, सीजेपी के 2 नेताओं ने मिलकर किया है, और ये भी कहा है कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। वो तस्वीर देखी। कोई अनाउंसमेंट तो थोड़ी अनाउंस किया गया, सरकार के तरफ से तो कुछ अनाउंसमेंट थोड़ी हुआ है कि हम फलाना करेंगे और फलाना नहीं करेंगे। नहीं, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ तो थे ना दोनों, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह। पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ तो कार्रवाई होगी नहीं। हाँ, नहीं सर, क्या सरकार को केस वापस लेने से रोका जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता है? संविधान और कानून क्या कहता है इस पर? नहीं, संविधान और कानून की नजर में ऐसा कदम गलत होगा, क्योंकि जो एफआईआर दाखिल किए गए हैं उसको अंत तक ले जाना चाहिए, कंक्लूजन तक ले जाना चाहिए। यानी उसमें इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल प्रोसीजर को आप अभी रोक नहीं सकते। नहीं, और अगर रोक दिया गया, केस वापस हो जाते हैं, तो उसके क्या माने होंगे? ये देश के कानून के साथ खिलवाड़ है सबसे पहले, और देश की सुरक्षा और आम नागरिक की सुरक्षा को ये धमकी देता है। it threatens that. It threatens the security and safety of citizens. No, but CJP तो ये बिल्कुल गलत है। नहीं, लेकिन सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका कह रहे हैं कि केस वापस जल्दी नहीं होते हैं तो दोबारा धरने पर बैठेंगे, ऐसा आंदोलन करेंगे कि देश देखता रह जाएगा। इसे धमकी आप मान रहे हैं कि नहीं? वो तो अनप्रिडिक्टेबल है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, एनार्किक ऑर्गेनाइजेशन है। सो ये धमकी दे सकते हैं। धमकी देना यानी उनके डीएनए में है तो है, लेकिन धमकी देना उचित नहीं है। मैं सिर्फ उतना ही कह सकता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो इनको सावधान रहना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना चाहिए। नहीं, पर आपको नहीं लगता है कि ऐसे प्रोटेस्ट दोबारा हो सकते हैं? I don't know. It just depends ultimately how resourceful and operative word जो है is resourceful. Yeah, very cleverly you're using that word, resourceful. वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा तो वकील के। राम जेठमलानी के बेटे हैं आप सर, इतने बड़े वकील हैं। रिसोर्सफुल शब्द के बड़े माने हैं, मतलब रिसोर्स कहीं से आ रहा है, फंडिंग हो रही थी। फंडिंग तो हो रही थी। अभी मैंने सिर्फ सवाल उठाया है कि ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस, ऐसे प्रदर्शन, ऐसे इंतजाम, खाना पीना बहुत दिनों को, यानी ये लोग कम से कम 49 डेज का ये पूरा स्ट्रेच हुआ था, ये पूरा किस्सा, तो कुछ तो फंडिंग होगा। मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि फंडिंग तो है, किसने फंड, मैंने सवाल उठाया।
वेरी नाइस ऑफ यू आस्किंग क्वेश्चन। लेकिन सीजेपी के नेता सौरभ दास की वो तस्वीर आप पोस्ट करते हैं खालिद, उमर खालिद के साथ, मतलब किस तरफ इशारा कर रहे थे? व्हाई? What have I posted? I posted that he has connections. He has been friendly. He has been advocating the cases of these two people, of Omar Khalid and Sharjeel Imam. He's been doing that, and he has connections. He has other connections. And as far as his funding is concerned, I have said that he gets his funding from the same sources. नहीं ठीक है, लेकिन आपके पास इसका कोई सबूत है? आपने तो सीधा सीधा सवाल खड़ा कर दिया उमर खालिद और शर्जील इमाम के साथ फोटो को लेकर। कोई ठोस प्रमाण है क्या? एनी प्रूफ? Yes, I'll do it. I will do it. देखिए, ये मेरा आदत नहीं है कि मैं ट्वीट करता हूँ और फिर अपने ट्वीट्स पे मैं कमेंट करता हूँ, तो वो शायद उचित भी नहीं है, वो ठीक नहीं है। लेकिन जो मैं आज कह रहा हूँ, यदि कल वो सही नहीं निकलता है तो फिर आप मुझे फिर टीवी के बुला के आप मुझे कह सकते हैं कि आप किस आधार पे ये कहा। नहीं, ये तो हम पक्का कहेंगे, लेकिन आप ये कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। इतने कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं, वजह क्या है इसके पीछे? तो हम आगे देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। कहना उचित नहीं रहेगा, लेकिन जो मैं आज कह रहा हूं आप देख लीजिए उसका नतीजा क्या होगा और आगे के दिनों में क्या क्या एक्सपोजर्स निकलेंगे। जो बात जेठमलानी जी आप कह रहे हैं ये वाकई बहुत चौंकाने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बीजेपी सांसद अभिनेत्री कंगना रनौत, उन्होंने प्रदर्शन के दौरान भद्दी भाषा और पीएम को गाली देने वाले युवाओं को नसीहत दी। सीजेपी के सौरभ दास को गुस्सा आया, फिर उसके बाद क्या हुआ वो बताऊंगी, लेकिन पहले वो गुस्सा आप देख लीजिए सौरभ दास का। देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले। मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है। उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहां पे वो हिमाचल में जब अपने तो कंगना रनौत ने सौरभ दास के इसी बयान पर एक पोस्ट लिख दिया। इस पोस्ट में कंगना क्या कहती है? वो कहती है मैंने इस लड़के को गूगल किया, यानी इसके बारे में पता लगाया। वो सिर्फ 28 साल का है, यानी सौरभ दास 28 साल के, और वो खुद को स्टूडेंट बताता है। मुझे तो कोई क्लू ही नहीं है। हाँ, मैं राजनीति में पिछले 2 साल से हूँ, लेकिन पब्लिक लाइफ में पिछले 20 साल से हूँ। उसकी उम्र में मेरे पास पहले से ही 2 नेशनल अवार्ड्स थे 28 साल की जब वो थी। नए सांसद के रूप में मुझे सब कुछ ओवरवेलमिंग लग रहा था। इतना काम था क्योंकि मैं एक फिल्म मेकर भी हूँ, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, स्क्रीन राइटर भी हूँ, एंटरप्रेन्योर भी हूँ। लेकिन उसके जैसा कोई एक भी व्यक्ति जो बिल्कुल बेकार और